नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात की। किसकी बात करेंगे? अनुपात समानुपात की बात करने वाले हैं। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो गणित का रीढ़ की हड्डी है। आप कोई भी चैप्टर देख लो, चाहे वह क्षेत्रमिति का हो, ज्यामिति का हो या बीजगणित का हो, कोई भी चैप्टर देखेंगे वहां पर आपको अनुपात समानुपात वाले प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, मिक्स प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात को, क्या अनुपात है और उसका समानुपात क्या है, उससे जो प्रश्न बनते हैं आसानी से कैसे हल करेंगे, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला तरह का प्रश्न यहां पर दिया हुआ है 4:13 समानुपात 64 और ये x मान लीजिए। यहां पर खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान पर क्या मान लेंगे? x मान लीजिए। यदि इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, अंदर अंदर एक साथ क्या करेंगे? अंदर अंदर एक साथ और बाहर बाहर एक साथ। अंदर अंदर एक साथ गुना करेंगे, बाहर बाहर एक साथ गुना करेंगे। यानी यहां पर हो गया बाहर बाहर 4 गुना x और अंदर अंदर हो गया 13 गुना 64। 13 गुना 64। अब यहां पर देखिए ये 4 जब इधर आएगा और x यहां पर अकेले छूटेगा तो x का मान निकलेगा ना। तो ये x का मान निकालने के लिए इस 4 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? भागा होगा। तो यहां पर एक स्टेप आपको कम ही करना है। यदि इस तरह से मिल जाए तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट इसको यहां पर काट देंगे। 16 चौका 64 बराबर के दोनों तरफ यदि गुना रहेगा तो ऐसे आप कैंसिल कर देंगे। यहां पर आप जो ऐसे करते, देखिए थोड़ा सा समझते जाइए, समय की बचत हो जाएगा और आगे जब आप बनाएंगे तो बहुत ही इजी वे में बनते जाएगा। देखिए ये यहां गुणाम था, इसको इधर लाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाने पर क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग में। तो देखिए भाग में हुआ, इधर से लाए तो भाग में हो गया। तो ये 16 चौका 64 कट गया। इन दोनों को गुना करेंगे। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न में जब भी आपको दोनों तरफ गुना मिले और बराबर बीच में रहे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट यहीं से कैंसिल करिएगा। इससे एक स्टेप लाने की जरूरत नहीं है। तो 16 जब 64 13 और 16 को गुना करिएगा, 13 और 16 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 208। कितना आएगा? 208 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह का यदि प्रश्न आपको यहां पर दे दिया जाए 5:2 समानुपात x अनुपात 12, तब क्या आंसर होगा? यहां पर क्या आंसर होगा ये आपको पता करना है। यहां पर क्या आंसर होगा ये आपको पता करना है। देखिए इसको समझिए। हमने क्या बताया आपको? अंदर अंदर एक साथ और बाहर बाहर एक साथ, यही ना बोला है? अंदर अंदर एक साथ और बाहर बाहर एक साथ। तो अंदर बाहर कर दीजिए, अंदर बाहर कर दीजिए। तो ये 2 और x को एक साथ गुना करेंगे, 2 और x को एक साथ गुना करेंगे, 5 और 12 को एक साथ गुना करेंगे। देखिए ये कैंसिल होगा, 6 आएगा। इसको इधर ला करके कैंसिल नहीं करना। हम अभी जो पहला वाला प्रश्न में आपको बताए तो 6 दूना 12, 6 पचे
30। कितना आंसर हुआ? 30 हुआ। कितना आंसर हुआ? 30 हुआ। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न कहीं भी खाली रहे आप आराम से बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहां पर क्या आएगा? यही कह रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं अंदर अंदर एक साथ और बाहर बाहर एक साथ। तो अंदर अंदर गुना करेंगे तो 28 गुने 27, यही है ना, अंदर अंदर। अब ये बाहर बाहर आएगा तो फिर ये भागा में आ जाएगा 8, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये 7। 27 और 7 को गुना करिए, 2 से डिवाइड करिए। 27 और 7 को गुना करके 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा? चौरानवे सही 1/2 आ रहा है। कितना? 94 सही 1/2 आ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। यहां पर देखिए आपस में ये दोनों बराबर है। यहां पर दिया हुआ है कि 2x = 3y, यही दिया हुआ। और प्रश्न कहा x अनुपात y क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी आपको 3 बराबर मिलेगा, x y z भी, या a b c भी मिलेगा। कभी कभी आपको तीनों मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर ये आपस में बराबर है और इसका अनुपात कह रहा है, तो सीधा क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करना है? पलट देना है। आगे को पीछे, पीछे को आगे। आंसर आपका आ गया। क्या करेंगे? आगे का पीछे, पीछे का आगे। देखिए ये 3 आगे आ जाएगा और 2 जो आगे था ये पीछे। यही तो आंसर हुआ। ये आंसर हो जाएगा। जो पीछे है उसको आगे ले आइए और जो आगे है उसको पीछे ले जाइए। दूसरा देखिए इस तरह का, मान लीजिए आपको दे दिया 6a = 11b, तो ये अनुपात b का मान क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? सीधा सा कहेंगे कि जो पीछे है उसको आगे कर दीजिए और जो आगे है उसको पीछे कर दीजिए। एकदम आंसर आपका सही हो गया। क्लियर? आगे को पीछे, पीछे को आगे कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको 0 से लेकर के हीरो बनाएंगे। 0 से लेकर के हम आपको हीरो बनाएंगे। छोटे छोटे, देखिए बहुत सारे लोग जो इंटर में मैथ नहीं पढ़े हैं, 10वीं में जिनकी मैथ कमजोर है और वो अभी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्या वो ऊपर ऊपर यदि हम बताएंगे तो क्या होगा? ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, इधर से आएगा और ये अंदर भी नहीं घुसेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0 लेवल से चलना पड़ेगा। मैं यहां पर 0 लेवल की बात कर रहा हूं। जो 0 लेवल को जान रहे हैं वो इस वीडियो को अब नहीं देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इससे जो हाई लेवल का वीडियो आएगा उसको आप लोग देखिएगा। मैं 0 लेवल से लेकर के अनुपात समानुपात में जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं सभी को कवर करने वाला हूं। आप यदि आप हमसे जुड़ करके बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए। एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में टाइमर सेट रहेगा।
आप लोग बहुत बार सुनते होंगे क्लास ये एग्जाम दे करके जब बाहर लोग निकलते हैं तो कि मेरा समय के अभाव में 5 प्रश्न छूट गया, और जब रिजल्ट आता है तो वही 5 प्रश्न उसको बैक धकल देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, किस प्रश्न पर हमको कितना टाइम देना है। यदि उसमें गद्यांश और पद्यांश आ गया हिंदी का और इसमें 4 प्रश्न है तो इस 4 प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए लगेले हैं, लगाया हुआ है, आधा घंटा इसी में दे दिया, 30 मिनट इसी में दे दिया, और पीछे का प्रश्न वो जान रहा था, मोहन सर के द्वारा पढ़ाया हुआ इजी मैथ था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने नहीं सीखा। तब क्या होगा कि वो पीछे वाला जो आसान था छूट गया, वो 4 नंबर के चलते 14 नंबर को छोड़ के आ गया। एक कहावत है ना, मैं कह दूं क्या, 3 टका की छगरी 9 टका की पूछ। इसी तरह से यहां पर ये हमारा खोरठा में है इसलिए हम आपको बता दिए, ये यहां पर 4 मार्क्स लेने के चक्कर में वो 14 मार्क्स को छोड़ करके आ जाता है। इसी तरह से दूसरा भी होता है कहावत, हाथी पार कर गया लेकिन पूछ अटक गई। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन जो आसान था, पूछ मतलब आसान चीज, हाथी जो इतना चौड़ा था वो तो निकल गया, लेकिन पूछ इतना मोटा था, पतली, वो अटक गया। उसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए और अंतिम जो 2-4 प्रश्न छूट गया ना, ये आपको क्या करेगा, बैकडोर, घर घुसो, फिर से तैयारी करो, फिर से रट्टा मारो, ये कह देगा। तो देखिए वहां पढ़िए जहां पर आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, कैसे तैयारी करना, कैसे परफॉर्मेंस आप चेक कर पा रहे हैं, आपका स्केल अप मीटर क्या है, आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, आप कहीं पीछे तो नहीं घूम रहे हैं, तो आपका जहां पर मीटर बताए, तो हमारा ऐप में ये मीटर लगा हुआ है, आप कितना पढ़ रहे हैं, दिन में 1 घंटा पढ़ते, 2 घंटा पढ़ते, 3 घंटा पढ़ते, दूसरा आदमी कितना पढ़ रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसको कंपेरिजन करके बताएगा कि देखो भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस ऊंचा जा रहा है, ये बता देगा। तो ऐप बहुत अच्छा चीज है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, जिनको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, या हमारा जो ऑफिस का बहुत सारा नंबर है उन पर फोन पर कॉल करके जानकारी लें। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट, सीटेट, एसएससी, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दारोगा, एसआई, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, सबका सॉल्यूशन आपको एक जगह होगा, एसबी एग्जाम। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर 3 बराबर है, 2x बराबर 5y बराबर 3z है ना, तीनों बराबर है। अब यहां पर कह दिया x अनुपात y अनुपात z, यही पूछा है ना। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, जिसका मान निकालेंगे उसको ढक दीजिए, 2 का मान निकाल रहे हैं, 2 को ढक के रख दीजिए। क्या करेंगे, 2 को ढक देंगे। इसको ढक देंगे। अब क्या दिख रहा है आपको, 5 और 3 दिख रहा है, 5 और 3 को गुना करिए, 5 दिया 15। अब y का मान निकालना है, y को ढकिए। अब क्या दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3 को गुना करिए, 6 हो गया। अब z का मान निकालना है, z को ढक दीजिए। अब क्या दिख रहा है, 2 और 5, यहां 2 और 5 दिख रहा है ना आपको, तो 2 और 5 को गुना कर दीजिए 10। यदि ये किसी एक पहाड़ से कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटता है तो आंसर दे दीजिएगा। ये नहीं कट रहा है तो इसका ही आंसर हो जाएगा।
कौन सा मैच कर रहा है? पहला मैच कर रहा है। देखिए इसी तरह का एक हम दूसरा और दिखाते हैं आपको। मान लिया 3a बराबर 7b बराबर 5c यहां पर दिया हुआ है और ये अनुपात b अनुपात c का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए ए को ढक दीजिए, हम ए का मान निकाल रहे थे, ए को ढक दीजिए। ए को ढकेंगे क्या दिख रहा है? 7 और 5 दिख रहा है, यहाँ 7 यहाँ 5 है, 7 और 5 को गुना करेंगे 35 हो गया। बी का मान निकालना है, बी को ढक दीजिए। 3 और 5 बच रहा है, 3 और 5 को गुना करिए 15। सी का मान निकालना है तो सी को ढक दीजिए। अब बच गया 3 और 7, 3 और 7 7 दिया 21। कोई एक पहाड़ा से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो यही आंसर आपका होगा। जिसका मान निकालना है उसको ढक के रखना है, जिसका मान निकालना है उसको ढक के रखना है। बात समझ गए? जिसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x को ढक के रखना है। चलिए आगे। ये तो आसानी से तुरंत बता देंगे। ये देखिए 6 और 7 है, ये 7 आगे आ जाएगा, 6 पीछे हो जाएगा। चलिए इसका मान देखिए, यहां पर है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 गुने x। हमने आपको क्या बताया है? अंदर अंदर एक साथ गुना होगा, बाहर बाहर एक साथ गुना होगा। या आप यहां ये भी कर सकते हैं, अंदर अंदर को किसी भी बाहर से काट दीजिए, किसी भी बाहर से काट दीजिए। तो इसको काटेंगे ये हो जाएगा 0.7, यहां पर 0.2 बचा। फिर इसको काटेंगे 0.7 बचा, गुना करेंगे 7 7 49, 0.049। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों अनुपात में दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ ये, तो ये भी सी क्या होगा? देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है आपको, ऐसे आप कॉलम बना लीजिए। फिर मैं छोटा ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं समझने वाला आप लोगों को बता रहा हूं। ये बी सी, देखिए ये भी 2:5, ये भी 2:5, तो ये भी यहां पर है तो 2:5 लिख दिया। अब है बी सी 3:4, बी के नीचे बी 3 और इसके नीचे 4। सब घर को भरना है, जादू वाला घर है। अब यहां पर देखिए इस घर में आग लग गया, तो बचाने के लिए कौन आएगा? उसका पड़ोसी आएगा। उसके घर के पीछे वाला नहीं, उसके घर के बगल वाला पहले आ पाएगा। पीछे वाला उस गली से ऐसे घूम करके आएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसका पड़ोसी ये है, ये सामने दौड़ के चल जाएगा, यहां 5 आ गया। ये भी घर खाली है, ये भी घर में आग लगा हुआ है, तो ये पड़ोसी यदि आना चाहेगा तो इसको ऐसे घूम के तब आना पड़ेगा।
या फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर। लेकिन ये तो इसके सामने का है, ये 3 आ जाएगा। तो जब भी खाली स्थान इस तरह से रह जाएगा तो उसके सामने वाला उस घर में लिख देंगे और गुना कर देंगे। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6:15:20 हुआ आंसर। 6:15:20। बात समझ में आया? क्या करेंगे कि जो घर खाली रहेगा उसके पीछे वाला दौड़ के जाएगा, यानी बगल वाला दौड़ के जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर नहीं, ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, उसके बगल वाला आएगा और वहां भर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए डी तक है। कहां तक है? डी तक। तो इसमें 4 घर बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी। ये बी कितना है? 3:4। ए के नीचे 3, बी के नीचे 4। बी सी 2 5, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 5। सी डी 3 5, सी के नीचे 3, डी के नीचे 5। अब कितना घर खाली है? ये घर खाली है, ये सामने जाएगा। हम बताएं ना कि सामने वाला जाएगा, ये भी घर खाली है, तो यही वाला यहां तक आएगा। अब देखिए ये खाली है तो यह भी इसके सामने, यह भी खाली है इसके सामने, यह खाली है इसके सामने, यह भी खाली है इसके सामने। अब गुना कर दीजिए, हमको ए और डी निकालना है तो इसको केवल गुना करेंगे। 5 चौके 20, 20 5 100 और ये 3 तिया 9 दूनी 18। इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा? ये कट जा रहा है 2 के टेबल में, 9 और ये 50, 9:50 ये होगा, 9:50 होगा। तो दोस्तों मैथ बहुत ही आसान है, मैथ बहुत ही आसान है। मैथ कोई भारी भरकम चीज नहीं है। केवल ध्यान रखिए, अपने माइंड को सेटअप करिए। पहाड़ जैसा प्रश्न, तिल जैसे आंसर आएंगे। केवल माइंड को सेटअप रखिए, कुछ नहीं करना है। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या आरटीटी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आपका आता हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बेहतरीन तैयारी होगा और आपका मैथ आपके अंदर समा जाएगा, उसकी गारंटी, उसकी दावा हम करते हैं। मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे। मैथ को रसगुल्ला जैसा बना देंगे, जो सब खाना छोड़ करके पहले जैसे लोग रसगुल्ला खाता है ना, उसी तरह से जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट को छोड़ करके और सबसे पहले आप मैथ को बनाएंगे। दोस्तों यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट की तैयारी में हमारा कोचिंग संस्थान, हमारा इंस्टीट्यूट, पूरा टीम लगा हुआ है आप लोगों की तैयारी में। अनुभवी शिक्षक है, चाहे वह सीडीपी तो मैं खुद लेता हूँ, मैथ में खुद लेता हूँ, 2 चीज तो मैं लेता हूँ खुद। संजय सर, मनोज सर, रूपेश सर, मनदीप सर, बहुत मंजे हुए, बहुत अनुभवी, जो लोग रिजल्ट की झड़ी लगाए हुए हैं, वैसे टीचरों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप जो एक सपना सोचे हैं कि शिक्षक बन करके देश की सेवा करना है, तो होगा। केवल आपको क्या करना है? बताए गए रास्ते पर चलना है, फॉलो करना है, सिलेबस को फॉलो करना है। हम लोग जो गाइड करेंगे, जो अच्छा रणनीति, देखिए इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या होता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है,
क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना। मार्केट जाएंगे ना तो कोई भी बुक स्टॉल में जाएंगे या बुक शॉप में जाएंगे तो जेटेट का हजार बुक दिखेगा। क्या सब बुक पढ़ते रहेंगे? नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, सब चीजें सब जगह उपयोगी नहीं होता। मैं बार बार आप लोगों को इसका उदाहरण देता हूं। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको खोलने के लिए पेचकस चाहिए और आप यहां पर सलाई रेंच से खोलेंगे इसको तो खुलेगा। ये गलत विधि ही गलत है, ये विधि गलत है, जो आप लगा रहे हैं ये गलत है और ये सही है। यदि इससे खोलने रहेगा तो बच्चा भी खोल लेगा, और एक जिसको पूरा ताकत है और वो इससे खोलना चाहेगा तो नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से परीक्षा क्रैक करने के लिए कुछ दिशा निर्देश की जरूरत होता है, रणनीति की जरूरत होता है। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे, नोट्स की जरूरत होता है, बढ़िया नोट्स जो सीधा दिमाग में बैठ जाए। तो वो सभी हम चीजें दे रहे हैं। आज ही क्लास में ज्वाइन करिए। जेटेट का और रीट का, दोनों का, जेटेट और रीट दोनों की क्लास 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये 14 जनवरी को आप लोग मिस नहीं करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे शुरुआत से। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। और जो सोच सोच करके इंतजार कर करके बैठे हुए हैं, उनको वही मिलता है जो कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया रहता है। जो कोशिश कर रहा है वो तो उठा करके लेके जा रहा है सब कुछ, उसने जो छोड़ दिया वही इंतजार करने वालों को मिलता है। इसलिए दोस्तों 14 जनवरी को निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और आप सभी एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू।